तो दोस्तों, अभी तक हमने सीख लिया कि आपका जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराने वाला है। ठीक है, और टकरा के आपका हिमालयास भी बन गया है। हिमालयास का फॉर्मेशन हम बाद में देखेंगे। अब एक काम करते हैं, अब ये जो हमने सीखा है उसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। डिटेल यानी कि हम थोड़ा इसको माइंड मैप्स में देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं माइंड मैप्स। ठीक है, ये आपको अच्छे से रटा देगा कि जो होल प्रोसेस है वो कैसे हुआ। ठीक है, दैट्स द वे इट्स डन, माइंड मैप्स। तो ये है आपका माइंड मैप्स, और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैंजिया से। तो ये है आपका पैंजिया। ठीक है, पैंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, सुपर स्ट्रक्चर था। ये एग्जिस्ट करता था करोड़ों साल पहले। करेक्ट। अब क्या होता है, पैंजिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, लोरेशिया, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, गोंडवाना। लोरेशिया, गोंडवाना। ठीक है, एनिमेशन में हमने देखा था लोरेशिया जो ऊपर वाला पार्ट है और गोंडवाना जो नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, अब गोंडवाना में आता है आपका इंडियन प्लेट। ठीक है, गोंडवाना में आता है आपका इंडियन प्लेट। अब क्या होता है, अब जो इंडियन प्लेट है वो गोंडवाना से अलग हो जाता है। गोंडवाना से अलग हो जाने के बाद वो धीरे धीरे नॉर्थवर्ड्स मूव करता है। अभी फिलहाल जो इंडियन प्लेट है वो इक्वेटर के नीचे है। ठीक है, साउथ ऑफ द इक्वेटर है। और याद रखें, ये जो इंडियन प्लेट है वो आइसोलेटेड लैंड मास है। इसका मतलब है कि वो एक आइलैंड है अभी। ठीक है, उसके चारों ओर पानी है। ठीक है, आइसोलेटेड लैंड मास। अब ये इस टाइम पे एशिया से कनेक्टेड नहीं है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अब क्या होता है, अब होता क्या है कि जो इंडियन प्लेट है वो स्लोली 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 इक्वेटर क्रॉस करता है, क्योंकि वो नॉर्थ की ओर मूव कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है। और ये काफी लंबे टाइम तक ये ऐसे ही तैरते तैरते जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अचानक एक ही दिन में ये पूरा टूट के पूरा यूरेशिया में घुस गया है, ऐसा नहीं है। ये स्लोली 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 यूरेशिया यानी कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, तो अभी इंडियन प्लेट इक्वेटर को क्रॉस कर दिया, अब वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पहुंच गया है। चलो, अब ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पहुंच गया, अब ये यूरेशियन प्लेट से टकराने वाला है। ठीक है, और ये प्रोसेस भी स्लो है, ग्रेजुअल कोलिशन। ये है आपका यूरेशियन प्लेट और ये है आपका इंडियन प्लेट। ये ग्रेजुअली अब टकराने वाला है यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके रीजंस, ये जो इंडियन प्लेट है वो क्यों मूव कर रहा है, इंडियन प्लेट इतना आगे क्यों जा रहा है, उसका मेन रीजन है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हम ज्योग्राफी में सीखेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का जो मेन रीजन है वो है मैंटल मूवमेंट। अब मैंटल मूवमेंट क्यों होता है, वो होता है अंदर का जो मैग्मा है उसके कन्वेक्शन करंट की वजह से। उसके बारे में भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, आपका इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, वो यूरेशिया से टकरा गया। अब आउटकम क्या है, टकराने के बाद आपका फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, अगेन हम डिटेल में देखेंगे ज्योग्राफी के लेक्चर्स में। ठीक है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं और इन्हें अब हम कहते हैं हिमालयास। अब हिमालयास की खासियत है कि ये अभी भी ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। अब ये क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपका जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से अभी भी टकराते टकराते इसको ऊपर लेके जा रहा है। जो हिमालयास है उसको ऊपर लेके जा रहा है। इंडियन प्लेट का मूवमेंट अभी भी 5 सेंटीमीटर पर ईयर पे चल रहा है। इसीलिए बहुत सारे अर्थक्वेक्स भी जैसे हिमालयन रीजन में मिलते हैं। जैसे कि आपका नेपाल अर्थक्वेक तो याद होगा 2015 में। ये मेन रीजन यही था।